नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कृषि मंत्री तथा पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान में प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के साथ साथ प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। वे आज सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जन समस्याओं को सुनते हुए बोल रहे थे। बेसहारा पशुओं को अब पक्का आसरा मिलेगा। मंदिरों की खाली भूमि में चारागाह विकसित किए जाएंगे। पशुपालन मंत्री ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं तथा जंगली जानवरों की वजह से लोग किसानी छोड़ रहे हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा कड़े फैसले लिए गए हैं। जो लोग सड़क पर अपने टैगशुदा पशुओं को छोड़ रहे हैं, उनकी पहचान कर उन पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं पर टैग लगाने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया गया है ताकि सही मालिक की पहचान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं को पक्का आसरा उपलब्ध करवाने की दिशा में विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। इन पशुओं को स्थायी आसरा उपलब्ध करवाने के लिए मंदिरों के पास खाली भूमि में गौसदन निर्मित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चारे की समस्या को देखते हुए खाली भूमि पर चारागाह विकसित करने पर भी कार्य किया जाएगा। कृषि मंत्री ने इस मौके पर 150 से अधिक समस्याओं को सुना तथा अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। इस सिस्टम के अंतर्गत विशेष फसल को केंद्र में रखकर किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का आकलन करने के लिए मृदा परीक्षण किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादों की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार फसल विविधीकरण को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में लैंड यूज प्लान तैयार किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पादों को अच्छा बाजार उपलब्ध करवाकर उनके उत्पादों को बेहतर दाम उपलब्ध करवाए जाएंगे। हर एक परिवार से जिन्होंने गाय भैंस रखी है, हर दिन 10 लीटर दूध लेंगे और गाय का दूध जो है वो 80 रुपये किलो खरीदेंगे और भैंस का दूध 100 रुपया किलो खरीदेंगे। और जो हमारे लोग डेयरी फार्मिंग माना चाहते हैं, जो भी हमारे गांवों के लोग इस कार्यक्रम माना चाहते हैं, उनके लिए हम गौ शेड जो है वो अच्छे आधुनिक बनाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को प्रेरित करेंगे। ये जो खेती का ढांचा है, इसको भी हम बदलने जा रहे हैं। खेती से हमारा मतलब ये नहीं है कि गर्मी की फसल लगा दी और सर्दियों की फसल लगा दी। हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास खेत हैं तो हम कॉस्टली ऐसी कैश क्रॉप पैदा कर सकें जिससे कि हमें ज़्यादा मार्केट में पैसा मिल सके। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।